अस्सलामुअलैकुम। फरजाना के साथ आप लोग देख रहे हैं रियल चैनल पे दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे अहम खबरें। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीरा रेड्डी इंदिरा भवन में फीस के प्रॉब्लमों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। बीजेपी के अंबरपेट के एमएलए और बीजेपी यूनिट के सदर किशन रेड्डी को फिर एक बार पार्टी सदर चुन लिया। अपोजिशन के लीडर राज्यसभा में सिविल सर्विस के इम्तिहान पूरे इंडिया के जुबानों में करो बोल के बहुत हंगामे करे। इसराइल के फौजियां गजा के एरिया से वापस जा रहे हैं बोल के ऐलान करें। और बरतानिया की फॉरेन मिनिस्टर सईदा वारसी गजा के बारे में बरतानिया की पॉलिसी गलत है बोल के रिजाइन कर दी। अब खबरें तफसील से देखेंगे। मंगल के दिन इंदिरा भवन में आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीरा रेड्डी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फीस के प्रॉब्लमों पे बातें करें। मंगल को इंदिरा भवन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बड़े रघुवीरा रेड्डी मीडिया वन से बातें करते हुए फीस रीइंबर्समेंट के बारे में बहुत औंट लिए। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत की तारीफ करते हुए बोले, जैसा कांग्रेस के दौर में फीसा दिए थे वैसे ही अब की हुकूमत वाले भी स्टूडेंटों के फीसों के प्रॉब्लम दूर कर दिए तो अच्छा रहता। इन्होंने बोले, दोनों रियासतों के हुकूमत वाले फौरी स्टूडेंटों को और उनके अम्मा बाबा को फीस रीइंबर्समेंट की सहूलत देते बोल के यकीन दिलाना, नहीं तो कांग्रेस पार्टी वाले गड़बड़ियां करते गए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले के मिनिस्टर बोत्सा सत्यनारायण और दूसरे लीडर भी थे। చేరబోయే ప్రతి విద్యార్థి తల్లిదండ్రులకు స్పష్టత ఇవ్వాలి। ఎందుకు ఈ మాట మేము ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడు గుర్తు చేస్తా ఉన్నామంటే, నిన్నటి రోజు సుప్రీం కోర్టులో ఈ విషయం వచ్చినప్పుడు సుప్రీం కోర్టు అన్నారు, అడ్మిషన్స్ చేసుకోండి, ఫీ రియంబర్స్మెంట్ గురించి మళ్ళీ కావాలంటే మాట్లాడతామనే మాట అన్నారు। अंबरपेट के एमएलए और तेलंगाना बीजेपी यूनिट के सदर जी किशन रेड्डी को फिर से सदर की पोस्ट के वास्ते सेंटर की हुकूमत वाले चुन लिए। सेंटर के बीजेपी के सेक्रेटरी प्रकाश जावड़ेकर मंगल के दिन गंगापुरम किशन रेड्डी को तेलंगाना बीजेपी यूनिट के सदर के वास्ते फिर से सेलेक्ट कर लिए बोल के ऐलान करे। ये ऐलान उन्होंने मेदक संगारेड्डी में हुई एक मीटिंग में करे। ये पोस्ट का चार्ज लेने के बाद मीडिया वालों से बातें करते हुए किशन रेड्डी बोले, उन्होंने तेलंगाना रियासत की तरक्की के वास्ते सेंटर की हुकूमत के सपोर्ट से काम करते गए। తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి విషయంలో ఒక విష ప్రచారం కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు। నేను ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను, నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వము తెలంగాణ అభివృద్ధి జరగాలని కోరుకుంటున్నది। పార్టీలకు అతీతంగా తెలంగాణ కోసం మేము పోరాటం చేశాము। తెలంగాణ అభివృద్ధి కోసం కూడా మేము అంకిత భావంతో చిత్తశుద్ధితో ఈరోజు కమిట్మెంట్తో ఉన్నామనే విషయాన్ని సందర్భంగా మనం చేస్తాం। सिविल सर्विस के इम्तिहान पूरे इंडिया के जबानों में कराओ और सी सेट को खत्म कराने की डिमांड करते हुए अपोजिशन के लीडर राज्यसभा में बहुत बम पुकारा करे। मंगल के दिन जैसे राज्यसभा का इजलास शुरू हुआ, सिविल सर्विस के इम्तिहान इंडिया के पूरे जबानों में कराओ और सी सीट को ख़त्म कराओ बोल के अपोजिशन वाले डिमांड करे और राज्यसभा में फुल गड़बड़ियाँ करे, जिसकी वजह से ऐवान के काम 12 बजे तक रोक दिए और उनके बम पुकारे की वजह से सवाल जवाब करने का भी वक्त नहीं मिला। चेयरमैन हामिद अंसारी सुबह में जैसी कार्रवाई शुरू करने का इरादा करें, पूरे लीडर अपने सीटों से उठ गए और सिविल सर्विस के मामले को लेकर बहुत बम पुकारा करें। My advice is, please meet the chairman in the chamber. It is not to be discussed here. No, please. No, you are not nobody. Don't think like that. Why do you think that you are nobody? Why do you think like that? No, please. Sit down. No, please. My advice to you is to please meet the chairman in the chamber. Please listen to my advice. This cannot be discussed here. This cannot be discussed here, please. इसराइल के फौजियां गजा से निकलने का और गजा की पट्टी से बाहर के एरियो में पोस्टिंग का ऐलान करें। इसराइल के फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल पीटर लर्नर मीडिया वन से बातें करते बोले कि इसराइल वाले वो एरियो पे कंट्रोल करने वाले हैं। इसराइल के मीडिया वालों का बोलना है कि ये जंग का मकसद गजा से इसराइल को जाने वाले सुरंगों को बर्बाद करना था, जो पूरा हो गया। गजा की हुकूमत का बोलना है 4 हफ्तों से चली ये जंग में 1800 फ़लस्तीन के और 67 इसराइल के लोग मर गए। ये ऐलान से पहले मिस्र के एक सीनियर ऑफिसर का बोलना है कि इसराइल और फ़लस्तीन वाले 72 घंटों के वास्ते जंग रोकने के वास्ते राज़ी हो गए थे।
इसराइल और हमास वाले 72 घंटों के वास्ते जंग रोकने का मिस्र का मशवरा भी कबूल कर लिया बोल के मालूम हुआ और ये जंग को मंगल के सुबह 8 बजे से रोक दिए थे। पीर के दिन इसराइल वाले थोड़े कामों के वास्ते 7 घंटों की जंगबंदी का भी ऐलान करे थे। बरतानिया के फॉरेन मिनिस्टर सईदा वारसी गजा पे बरतानिया की हुकूमत की पॉलिसी को गलत करार देके मंगल के दिन इस्तीफा दे दिए। बरतानिया के फॉरेन मिनिस्टर सईदा वारसी गजा पे बरतानिया की हुकूमत की पॉलिसी को बचाव के काबिल नहीं है बोल के अपने पोस्ट से हट गए। टूरी पार्टी के अहम लीडर और बरतानिया के कैबिनेट के मेंबर सईदा वारसी हुकूमत की पॉलिसी से खुश नहीं है और उन्होंने बोल रहे हैं गजा में जो हालात है उस पर हुकूमत को उन्होंने सपोर्ट नहीं कर सकते, इस वास्ते उन्होंने रिज़ाइन कर दिए। ये पूरे बातें उन्होंने अपने ट्विटर पे लिख के बोले। सीपीआई के लीडर के नारायण बोल रहे 17 सितंबर को हैदराबाद को मिलाए सो दिन के जैसा मनाना कथे। मीडिया वन से बातें करते हुए सीपीआई के लीडर के नारायण बोले 17 सितंबर को हैदराबाद को मिला लिए सो दिन बोल के मनाना। उन्होंने बोल रहे हैं रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव फिरका परस्त ताकतों से डरे हुए हैं, इस वास्ते उन्होंने अब तक 17 सितंबर को हैदराबाद के इंजमाम के दिन के तौर पर मनाने का ऐलान नहीं करे। उन्होंने बोल रहे हैं तेलंगाना को अलग रियासत बना दिए मगर फिर भी कम्युनिस्ट पार्टियों की तरफ से जो भी जद्दोजहद करे थे वो जद्दोजहद को अब तक हुकूमत की तरफ से कबूल नहीं करे। राजेंद्र नगर के एमआरओ ऑफिस के सामने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाले मंगल के दिन धरना देके गड़बड़ियां करे। मंगल के दिन राजेंद्र नगर के एमआरओ ऑफिस के सामने सीपीआई वाले धरना दिए और गरीब खानदानों को जमीनों के पट्टे फौरी बांटो बोल के डिमांड करते हुए एमआरओ को एक लेटर दिए। एमआरओ चंद्रशेखर राव ये प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी दूर करने के वास्ते डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर और चीफ मिनिस्टर को एक लेटर भिजाते बोल के यकीन दिलाए। ये धरना सीपीआई के मंडल सेक्रेटरी की निगरानी में हुआ। उस वक्त पे रियासती कौंसिल के मेंबर नरसिंह राव, वाइस प्रेसिडेंट सैयद अफसर भी वहाँ पे थे। गूगल कंपनी वाले एक गेम गजा पे बम बरसाओ बोल के शुरू करे थे मगर थोड़े लोग एतराज करने से ये कंपनी वाले गेम को बंद कर दिए। एक तरफ गजा में जहाँ पे बेकसूर लोगों की मौत हो रही, वहीं दुनिया की बेहसी का ये आलम है कि गजा पे बमा बरसाने की खूनी हरकत को एक कंपनी गूगल वाले एक गेम बना दिए जिसमें गेम खेलने वाले को गजा पट्टी में बमा गिराना रहता और दूसरी तरफ आम पब्लिक को नहीं मारे तो गेम खेलने वाले को पॉइंटा मिलते थे। ऐसे खूनी खेल के मज़े ले रहे हैं बोल के पब्लिक बहुत औंटलेरी सो देखे गूगल कंपनी वाले ये गेम को बंद करने का ऐलान करें। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी नेपाल के एक बच्चे को उसके घर वालों से मिलाए तो बच्चे की अम्मा पीएम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करे। नेपाल के सदर मुकाम काठमांडू को जब इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी अपने 2 दिन के दौरे पे गए थे तो उनके साथ जीत बहादुर गर्मा नाम का बच्चा भी उनके साथ गया था। ये बच्चा 15 साल के बाद अपने घर वालों को मिलने गया। बच्चे को देख के उसके ख़ानदान के लोग बहुत खुश हुए और ये बच्चे की अम्मा बोली, मैं तो जीत बहादुर को पैदा करी और 10 साल तक ही उसकी परवरिश कर सकी, मगर मोदी साहब मेरे बच्चे को ज़िंदगी जीने का सही रास्ता दिखाए और मेरे बच्चे को 15 साल से नरेंद्र मोदी पाल पोस के पढ़ा लिखा के एक अच्छा इंसान बना दिए और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को ज़िंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता मोदी साहब ही दिखाते रहना। एक हफ्ते तक जीत बहादुर अपने सगों के साथ ही रहेंगा कहते। मोदी जीत बहादुर से पूछे, तुम कहाँ पे रहना चाह रहे? तो जीत बहादुर बोला, मैं आपके पास ही रहूँगा और मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने बड़े भाई नरेंद्र मोदी बताए सो रास्ते पे चलूँगा। जम्मू कश्मीर के पूंछ डिस्ट्रिक्ट में एलओसी पे पाकिस्तान के फौजियां फायरिंग करें। लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष मेहता बोल रहे हैं पीर की रात में 11:30 के करीब पाकिस्तान के फौजियां जम्मू खित्ते में है सो पूंछ सेक्टर पे इंडिया की चौकी पे दनादन फायरिंग करे और हमला भी करे। इन्होंने बोले इंडिया के फौजियां भी पाकिस्तान की तरफ से हुई सो फायरिंग का जवाब दिए। पाकिस्तान के फौजियां जंगबंदी की फिर से खिलाफ वर्जी करे। इन लोग हर थोड़े दिनों को जंगबंदी के रूल तोड़ के एलओसी से फायरिंग कर रहे। इससे पहले भी इन लोगों फायरिंग करने से इंडिया के थोड़े फौजियां शहीद हो गए थे और थोड़े जख्मी हुए थे। बीजेपी के सिकंदराबाद के एमपी बंडारू दत्तात्रेय दावा करते हुए बोले टीआरएस के दौरे हुकूमत में 27 किसान खुदकशी कर लिए। तेलंगाना में टीआरएस हुकूमत में आने के बाद से अब तक 27 किसान खुदकुशी कर लिए। इन्होंने 4 अगस्त को मीडिया वन से बातें करते हुए बोले तेलंगाना सीएम किसानों और स्टूडेंटों के प्रॉब्लमों को हल करने के वास्ते पूरी रियासतों का दौरा करना। इन्होंने बोल रहे रियासत के किसान और स्टूडेंट प्रॉब्लमों की तरफ से बहुत परेशान है। किसान कर्जों की तरफ से परेशान है और स्टूडेंट स्कॉलरशिप और रीइंबर्समेंट का प्रॉब्लम हल नहीं हो रहा बोल के बहरान है।
इन्होंने ये भी दावा करे रियासत तेलंगाना के 414 मंडला बहुत ज़बरदस्त तरीके से सूखे की लपेट में है। कई को बोले तो ये साल बहुत कम बारिश हुई। ये हालात को देखते हुए चीफ मिनिस्टर केसीआर अपने ऑफिसरों के साथ दिल्ली का दौरा करना ज़रूरी है। इन्होंने बोले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टरों के वास्ते इख्तलाफा और दूरियां तबाही के तरफ ले जाने वाले हैं कहते। करीमनगर के पहले के एमपी पूनम प्रभाकर तेलंगाना के सीएम केसीआर से जिले के गांवों को पीने का पानी सप्लाई करो बोल के डिमांड करे। पानी की सप्लाई के साथ साथ सौजला श्रावंती वाटर सप्लाई स्कीम से हैदराबाद को पानी सप्लाई करने के वास्ते पाइपलाइन लगाने के वास्ते 1000 करोड़ रुपये फौरी मंजूर करो बोले। मीडिया वन से बातें करते हुए पूनम प्रभाकर बोले वाटर स्कीम से श्री हरि राव यल्लमपल्ली प्रोजेक्ट से पानी को लिफ्ट से करीमनगर को पहुंचाने का काम हो गया, जहां से ये पानी को पाइपलाइन से हैदराबाद को पहुंचाएंगे कहते। दिल्ली के एक 16 साल के स्टूडेंट आरजीत कुणाल को माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में 2014 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट वर्ल्ड चैंपियन सेलेक्ट करे। VUE बिजनेस और टेस्ट डिलीवरी सोल्यूशन सप्लाई करने वाले ये अवार्ड का ऐलान करे। इससे पहले भी कंसल को डिज्नी ग्रैंड कैलिफोर्नियन रिजॉर्ट में हुए सो मुकाबलों में $5000 की स्कॉलरशिप दिए थे। कंसल मगरबी दिल्ली के एरिया यतीमपुरा के महाराजा अग्रसेन स्कूल के स्टूडेंट है। कंसल को अवार्ड मिल रहा बोल के मालूम हुआ तो कंसल बोले मेरे को हैरत है और जिसको जाहिर करने के वास्ते मेरे पास अल्फाजा भी नहीं है। इसराइल के खिलाफ गजा व फलस्तीन पे हो रहे सो जुल्म को रोकने के वास्ते मदरसे जहाद व शहादत तंजीम की तरफ से एहतजाज करे। हैदराबाद के पुराने शहर के मदीना चौरस्ते पे मदरसा जहाद व शहादत तंजीम की तरफ से एक एहतजाज करे। ये लोग इसराइल वाले जो फ़लस्तीन पे हमले करके मासूम और बेकसूर लोगों के जाना ले रहे हैं उसको रोक दियो बोल रहे हैं और इसराइल के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नको करो बोल रहे हैं। ये एहतजाज जहाद व शहादत तंजीम के सदर मोहम्मद अब्दुल माजिद की सदारत में करे और नौजवान बच्चे इसराइल के मुल्क का झंडा जलाने की कोशिश भी करे, मगर फ़ौरन पुलिस वाले आके ये सब रोक दिए और कितने की नौजवान बच्चों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन को लेके चले गए। मंगल के दिन गांधी भवन में एमएलए वंशी चंद्र रेड्डी मेदक डिस्ट्रिक्ट में किसानों पे लाठी चार्ज करे बोल के टीआरएस पे भौंतौंट लिए। गांधी भवन में मीडिया वालों से बातें करते हुए एमएलए और यूथ कांग्रेस के सदर वंशी चंद्र रेड्डी मेदक डिस्ट्रिक्ट में धरना दिए बोल के पुलिस वाले किसानों पे जो लाठी चार्ज करे उस पर भौंतौंट लिए और बोले ये किसान लाइटों की प्रॉब्लमों की वजह से एहतजाज करे थे। कांग्रेस हुकूमत के तारीफ़ करते हुए उन्होंने याद दिलाया कि जब कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी उस वक्त पे किसान कभी भी ऐसा एहतजाज नहीं करे थे। कई को बोले तो कांग्रेस की हुकूमत हमेशा किसानों के फ़ायदे के वास्ते कामा करी थी कहते। इन्होंने आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू पे औंट लेते हुए बोले जब उन्होंने हुकूमत में थे जब भी उन्होंने किसानों पे ऐसे ही लाठीचार्ज कराए थे और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर भी वैसे करे। इन्होंने केसीआर पे बहुत औंट लिए। ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలకు వ్యతిరేకంగా ప్రభుత్వ వ్యవహారానికి వ్యతిరేకంగా నిరసన తెలిపినప్పుడు లాఠీలతో సమాధానం ఇచ్చేటువంటి ప్రభుత్వ వైఖరిని ఖండిస్తూ నిరసించడం జరుగుతుంది। ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో విద్యార్థులు ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని ప్రశ్నిస్తే విద్యార్థులపైన లాఠీలు విరుగుతున్నాయి।
12 रियासतों के बैंकों के ऑफिसरों के वास्ते मंगल के दिन बालापुर के एक बैंक में वर्कशॉप हुआ। 12 रियासतों के बैंक के ऑफिसर जो एजुकेशन टूर के वास्ते हैदराबाद को आए हुए हैं, इन लोगों के वास्ते राजेंद्र नगर में पीर को पहला वर्कशॉप हुआ था और दूसरा वर्कशॉप मंगल को बालापुर में है सो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक में हुआ। उसके सदर ऑफिसरों को बताया कि ये बैंक में खाली किसानों कुछ नहीं और दूसरे लोगों को भी लोना देते कहते। ये वर्कशॉप में थे सो ऑफिसर बोले ये बैंक में लोन के जैसे सहूलतें हैं वैसा लोना देने की स्कीम उनके रियासत में शुरू करने के वास्ते उन लोग अभी कोशिशें करते कहते। తర్వాత మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, కేరళ, ఉత్తరాంచల్, పాండిచ్చేరి, ఒరిస్సా, కర్ణాటక వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి విచ్చేసినటువంటి ఆఫీసర్లు వీరందరూ కూడా ఏంటంటే మల్టీ సర్వీస్ అంటే మనం చేస్తున్నటువంటి సేవలు రైతులే కాకుండా మల్టీ సర్వీస్ అంటే వేరే విధాలుగా మనం లోన్స్ ఇస్తున్నాం. ఆ లోన్స్ ఎట్లా డెవలప్ చేస్తున్నాము ఏందనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఈరోజు మన దగ్గరికి 30 మెంబర్స్ రావడం జరిగింది విజిటింగ్కు. వాళ్ళు వచ్చి విజిటింగ్ చేసి కూడా మనం చేస్తున్నటువంటి సేవలు మనం చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు అన్నీ మంచిగా ఉన్నాయని చెప్పేసి మనకు కూడా వాళ్ళు चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव असेंबली के मोहसिन महसो स्पीकर के चेंबर में एक मीटिंग करे जिसमें 2014 और 15 के बजट के बारे में लीडरों के साथ बातें करें। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव स्पीकर के चैम्बर में एक मीटिंग करे 2014 और 15 का बजट कैसा होना क्या है बोल के अपने कैबिनेट मिनिस्टरों के अलावा चेयरमैन और स्पीकर के साथ तफसीली मशवरे करे। रियासत की तकसीम के बाद अलहदा रियासत तेलंगाना के वास्ते असेंबली में बजट पेश होने वाला है। स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर ई राजेंद्र असेंबली में तेलंगाना का पहला बजट पेश करेंगे गते। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर केसीआर पूरे कामों के बारे में गौर फिक्र करे। केसीआर की हुकूमत का पहला रियासती बजट बिल्कुल लोगों की उम्मीद पे पूरा उतरना और अपोजिशन वालों को ज़्यादा कुछ भी बोलने का या हमारे ऊपर कुछ भी इल्ज़ाम लगाने का कोई भी मौका नहीं मिलना बोल रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट वाले दिल्ली में ई रिक्शे पे लगाए सो पाबंदी नहीं हटाते बोल रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट वाले हफ्ते को ई रिक्शे पे पाबंदी लगा दिए थे और वो पाबंदी हटाने के बारे में सोचो बल्कि अदालत में एक दरख्वास्त दिए थे। वो दरख्वास्त की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट वाले ई रिक्शा चलाने के खिलाफ नहीं है मगर इसके वास्ते रूल्स रेगुलेशन पे चलना ज़रूरी है बोल के बोले और इस वास्ते इन लोग ई रिक्शे पे पाबंदी नहीं हटाते बोल के ऐलान करे। इन लोगों का बोलना है अगर वो रिक्शे चलाना है तो उससे पहले सेंटर की हुकूमत को अच्छे रूल बनाने की जरूरत है कहते। उत्तर प्रदेश के फसाद हुए सो शहर सहारनपुर में हालात सही हो गए बोल के दिन का कर्फ्यू उठा लिए। डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट संध्या तिवारी बोले सहारनपुर में अब हालात सुधर गए और वहाँ पे हालात सही हो गए सो देख के हुकूमत वाले कर्फ्यू में 16 घंटे की ढील दिए और सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक कर्फ्यू हटाने का फैसला करे गए थे। इन्होंने बोले शहर के पूरे स्कूलों और कॉलेज खुल गए और स्कूलों में पढ़ाइयाँ भी शुरू हो गए थे। कांग्रेस के सीनियर लीडर ऑस्कर फर्नांडिस बोल रहे हैं प्रियंका चोपड़ा कांग्रेस पार्टी को ज्यादा वक्त देना कहते। कांग्रेस के सदस्य सोनिया गांधी की बेटी और राहुल गांधी की बहन प्रियंका वाड्रा को कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बनाने के अफवाहें सुनने में आ रही। ये अफवाहों के बारे में बात नहीं करके कांग्रेस के पुराने लीडर ऑस्कर फर्नांडिस बोले प्रियंका गांधी पार्टी के कामों में रूल अदा करे तो अच्छा रहता। इन्होंने बोले खाली मैच नहीं पार्टी के पूरे वर्करां ये चाह रहे हैं कि प्रियंका गांधी ज़्यादा वक्त पार्टी के काम करने के वास्ते देना। उन्होंने बोल रहे हैं प्रियंका पहले से पार्टी के वास्ते काम कर लेते हुए आ रही मगर उन्होंने अब ज़्यादा वक्त दिए तो अच्छा रहता कहते हैं। उत्तर प्रदेश के गवर्नर राम नायक को राजस्थान के गवर्नर की पोस्ट भी दिए। उत्तर प्रदेश के गवर्नर राम नायक को मंगल के दिन राजस्थान के गवर्नर की एक्स्ट्रा जिम्मेदारी भी दे दी। राष्ट्रपति भवन से दिए सो एक बयान के हिसाब से राजस्थान की गवर्नर मार्गरेट अल्वेरा की पोस्ट का वक्त खत्म हो गया। उनके बदले दूसरे गवर्नर को सीट पे बिठाने तक राम नायक को जो पहले से उत्तर प्रदेश के गवर्नर है राजस्थान के गवर्नर की भी पोस्ट दे दिए गए। एपी के डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर चिन्ना राजैया बोले एपीएसआरटीसी को फायदा पहुंचाने के वास्ते हुकूमत 100 दिन का प्लान बनाने वाली है। इन लोगों बोले एपीएसआरटीसी 200 करोड़ रुपये घाटे में चल रही। काकीनाडा, अनंतपुर, राजूल, तिरुपति, एलाशुरम, मोहनपुरम और गोकावरम कुत्तावेरे को जाने वाले 4 नए बसों का काकीनाडा के बस स्टॉप पे हरी झंडी दिखा के इनॉग्रेशन करने के बाद इन्होंने बोले गोदावरी में आरटीसी को 30 करोड़ रुपये का लॉस हो रहा करते।
आंध्र प्रदेश में अब 13 जिलों के बजाय 14 जिले होंगे। रियासत आंध्र प्रदेश में एक और डिस्ट्रिक्ट बढ़ाने का काम चल रहा है। नया डिस्ट्रिक्ट मशरक़ी गोदावरी के 10 मंडलों और मगरबी गोदावरी के 3 मंडलों को मिला के बना रहे हैं। एक रिपोर्ट में बताए नए डिस्ट्रिक्ट को मुजाहिदे आज़ादी अल्लूरी सीतारामाराजू के नाम पे बना रहे हैं। दोनों जिलों के कलेक्टर नया जिला बनाने का काम पहले से शुरू कर दिए। ये भी सुनने में आया नए डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर रामपाचोड़ावरम में रहेगा कते। हैदराबाद शमशाबाद एयरपोर्ट पे 5 अगस्त से हाई अलर्ट का ऐलान कर दिए। एयरपोर्ट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट वाले ये ऐलान करें। 15 अगस्त हिंदुस्तान की आज़ादी के मौके पे टेररिस्टों के हमलों को रोकने के वास्ते हाई अलर्ट कर दिए और सिक्योरिटी फुल टाइट कर दिए। एयरपोर्ट वाले बोले 5 अगस्त से 20 अगस्त तक पासा और एंट्री टिकटा नहीं देते कहते। पैसेंजरों की सहूलत और सलामती के वास्ते चेकिंग भी बढ़ाते बोल रही। रियासत की पुलिस एयरपोर्ट और उसके आजू बाजू के एरियो में सिक्योरिटी टाइट कर देती बोल के बोल रही। सुप्रीम कोर्ट वाले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश रियासतों को एमसेट के एडमिशनों की काउंसलिंग 31 अगस्त से पहले हो जाना बोल के ऑर्डर दिए और सितंबर के पहले हफ्ते में पढ़ाई शुरू हो जाना बोल के ऑर्डर भी दिए। तेलंगाना हुकूमत वाले टेक्निकल कॉलेजों में एडमिशनों के वास्ते 31 अक्टूबर तक टाइम दिए बोल के सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दिए थे। इसके बारे में 11 अगस्त को सुनवाई होती कहते। अदालत वाले बोले कुछ भी हो जाओ स्टूडेंटों की पढ़ाई खराब नहीं होना और इन लोगों बच्चों के फ्यूचरों के साथ सियासी खेला नको खेलो बोल के भी बोले। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव 7 अगस्त को निजामाबाद के शहर आरमूर में 114 करोड़ रुपयों के पानी की स्कीम का इनॉग्रेशन करते थे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव 7 अगस्त को जिला निजामाबाद का दौरा करने वाले हैं कहते। असम्बली के लीडर आरमूर जीवन रेड्डी शहर के वास्ते मंजूर करे सो 114 करोड़ रुपयों के पानी की स्कीम का इनॉग्रेशन करते कहते। आरमूर मिनी स्टेडियम में हुए सो एक जलसे में ये बात बोले। आरमो इनकारपुर के गांव को जाके किसानों से बातें भी करते कहते। ये प्रोग्राम में टीआरएस के कितने के लीडर आने वाले हैं। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के एरिया इंदिरा नगर हसन नगर के रहने वाले सैयद वाहिद 3 अगस्त से लापता बताए गए हैं। ऐसा मालूम हुआ राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के एरिया इंदिरा नगर हसन नगर के रहने वाले सैयद वाहिद जिनकी उम्र 58 साल है 3 अगस्त को घर वालों को कुछ भी नहीं बोल के कांकी चले गए और अब तक वापिस नहीं आए। उनके घर वाले सैयद वाहिद को पूरे रिश्तेदारों के पास ढूंढ लिए मगर उन्होंने नहीं मिले। सैयद वाहिद के घर वालों का बोलना है कि उनकी सेहत अच्छी नहीं है। उनके घर वाले राजेंद्र नगर के पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेन लिखा है। सैयद वाहिद जिसको भी दिखे इन लोग राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन वालों को इतला दियो बोल के उनके घर वाले अपील करे। मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास 5 अगस्त को 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 22 कैरेट सोने की कीमत 26,850 रुपये और 24 कैरेट सोने की कीमत 28,470 रुपये है। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल क्या है देखेंगे। हैदराबाद ज़्यादा से ज़्यादा 29 दर्जे हरारत और कम से कम 23 दर्जे हरारत। खम्मम ज़्यादा से ज़्यादा 35 और कम से कम 26। मेदक ज़्यादा से ज़्यादा 29 कम से कम 23। वरंगल ज़्यादा से ज़्यादा 29 कम से कम 25। करीमनगर ज़्यादा से ज़्यादा 29 और कम से कम 25। महबूबनगर ज़्यादा से ज़्यादा 33 कम से कम 25। आदिलाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 29 और कम से कम 25। नलगुंडा ज़्यादा से ज़्यादा 35 और कम से कम 26। निज़ामाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 29 और कम से कम 23। रंगारेड्डी ज़्यादा से ज़्यादा 29 दर्जे हरारत और कम से कम 22 दर्जे हरारत रिकॉर्ड करे। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर देखेंगे। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीरा रेड्डी इंदिरा भवन में फीस के प्रॉब्लमों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। बीजेपी के अंबरपेट के एमएलए और बीजेपी यूनिट के सदर किशन रेड्डी को फिर एक बार पार्टी सदस्य चुन लिया। अपोजिशन के लीडर राज्यसभा में सिविल सर्विस के इम्तिहान पूरे इंडिया के जुबानों में करो बोल के बहुत हंगामे करे। इजराइल के फौजियां गजा के एरिया से वापस जा रहे हैं बोल के ऐलान करें। और बरतानिया की फॉरेन मिनिस्टर सईदा वारसी गजा के बारे में बरतानिया की पॉलिसी गलत है बोल के रिजाइन कर दी। रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।